आज के मुख्य समाचार। बैंक घोटाले में प्रवीण दारेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। डिलीवरी बॉयज ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो कड़ी होगी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री और पालक अजीत पवार ने राजनीतिक से हटकर विकास का मुद्दा उठाया। बिहार में 10वीं की छात्रा पर चाकू से बरहत्या की कोशिश। मुंबई पुलिस ने कथित बैंक घोटाला मामले में भाजपा एमएलसी प्रवीण दारेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी धनंजय शिंदे की शिकायत के बाद राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता के खिलाफ 420 धोखाधड़ी, 406 आपराधिक विश्वासघात, 120 बी आपराधिक साजिश सहित विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दारेकर ने खुद को एक मजदूर के रूप में पेश किया, जो बाद में गलत पाया गया। उन्होंने कहा कि वह 2011 से 2021 तक मुंबई बैंक के अध्यक्ष थे और कथित तौर पर विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थे। शिंदे ने कहा कि उन्होंने लोगों, बैंक और सहकारिता विभाग को कथित रूप से धोखा देने के लिए दारेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 8 जनवरी को एमआरए मार्ग पुलिस से संपर्क किया था। उन्होंने दावा किया कि यह 2000 रुपये से अधिक का घोटाला था और वे इस संबंध में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW से संपर्क करेंगे। मुंबई में डिलीवरी बॉयज के लिए मुंबई पुलिस ने कड़ा संदेश दिया है। अगर किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुंबई पुलिस के मुखिया ने कुरियर सर्विस, ऑनलाइन बिक्री और फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर से जुड़े तकरीबन 30 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो अपने डिलीवरी बॉय को बेहतर ट्रेनिंग दें और उन पर नजर रखें, ताकि किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न हो। बता दें कि मुंबई पुलिस ने यह निर्देश इसलिए दिया है क्योंकि समय से डिलीवरी न देने पर डिलीवरी बॉय के वेतन पर असर पड़ता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले डिलीवरी बॉयज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कहा है कि आमतौर पर मुंबईकर शिकायत करते रहते हैं कि पुलिस डिलीवरी बॉय के साथ नरमी से पेश आती है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें पहले ही कड़ा संदेश भेजा जा चुका है और कंपनी और उसके डिलीवरी बॉय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। पांडे ने आगे कहा है कि डिलीवरी बॉय के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुणे उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री अजित पवार ने राजनीतिक टीका टिप्पणी को टालकर विकास के मुद्दे को उठाकर आगामी मनपा चुनाव के प्रचार की दिशा स्पष्ट कर दी। इसलिए आगामी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पिछले 5 साल के विकास के मुद्दे को केंद्र में रखेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सड़क, पानी, ड्रेनेज, प्राथमिक स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक यातायात जैसी मूलभूत जरूरत मनपा के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। खास करके साक्षरता और सामाजिक चेतना वाले पुणे जैसे शहर में लोग ज्यादा जागरूक होते हैं। इसलिए लोकसभा, विधानसभा जैसे चुनाव और मनपा चुनाव में लोगों की प्रधानता दैनिक सुविधा रहती है। पिछले 30 वर्षों में प्रमुख रूप से वैश्वीकरण और कंप्यूटर के युग के बाद शहरी सुविधाओं का ट्रेंड ही बदल गया है। पिछले 30 वर्षों में जिस तेजी से पुणे का शहरीकरण और सीमा बने की तुलना में बुनियादी सुविधा निर्माण करना हर सत्ताधारी के सामने चुनौती रहेगा। पुणे नहीं बल्कि देश के बड़े शहरों में लगभग यही परिस्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद भी केंद्र और राज्य की सरकार सत्ता का इस्तेमाल कर हर शहर को सुविधा देने की कोशिश कर रही है। शहरी विकास का उदाहरण देना है तो पिंपरी चिंचवड और नवी मुंबई का नाम सबसे ऊपर होगा। प्रमुख रूप से सड़कों का विकास, कचरा प्रबंधन व नवी मुंबई के सुनियोजित विकास का उदाहरण भी दिया जाता है। 2017 से पहले तक 10 वर्ष पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई मनपा में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी। उससे पहले कांग्रेस की सत्ता थी। वहीं पिछले 5 साल से भाजपा की सत्ता थी। केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता मिले भाजपा को 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पुणे, पिंपरी चिंचवड और जिले में 2014 की तरह सफलता नहीं मिली। इन दोनों चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पुनरागमन किया। इसकी वजह शरद पवार और साहसिक फैसला लेने वाले अजित पवार का नेतृत्व है। भाजपा ने पवार परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, फिर भी जनता को दोनों सत्ता में फर्क पता है। इसलिए वर्तमान का विपक्ष भाजपा ने महाविकास आघाड़ी सरकार और पुणे में खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस और पवार परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। फिर भी अजित पवार ने उत्तर देना मुनासिब नहीं समझा। कोरोना काल में लगातार समीक्षा बैठक और मनपा के प्रमुख पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया। मनपा से आने वाले प्रस्ताव को बिना किसी देरी के मंजूर किया। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ध्यान न देकर विकासात्मक और रचनात्मक कामों पर अधिक बल दिया।
रविवार को उन्होंने शहर में विविध जगहों पर 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वारजे, आंबेगांव, सुखसागर नगर, कोंढवा, वानवाड़ी, हडपसर, खराड़ी, धानोरी, रात को 9 बजे तक विश्रांतवाड़ी में विकास काम का उद्घाटन किया। योजना के अनुसार धानोरी के कार्यक्रम में भाषण के अलावा और कहीं भी भाषण नहीं था, लेकिन हर जगह नगर सेवकों ने सभा की व्यवस्था की थी। उन जगहों पर पवार ने कुछ मिनटों का भाषण दिया, जिसमें विकास का मुद्दा ही मुख्य था। विपक्ष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। इससे अजित पवार ने आगामी चुनाव में राष्ट्रवादी की दिशा क्या होगी, इसे स्पष्ट कर दिया। पुणे, एक तरफा प्यार में 10वीं की छात्रा पर चाकू से वार कर उसकी हत्या की कोशिश करने की घटना अभी ताजा ही थी। ऐसे में अब एक तड़ीपार गुंडे ने एक युवती के घर में घुसकर उससे कहा कि तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगा, साथ ही उसकी मां से गाली गलौज भी किया। तड़ीपार गुंडे का नाम मोहसिन खान जिजामातांगा, नई खड़की है। इस मामले में एक 21 वर्षीय युवती ने शिकायत दी है। मोहसिन खान पुलिस रिकॉर्ड पर दर्ज एक अपराधी है। पुलिस ने उसे तड़ीपार किया है। इसके बाद भी रविवार को शहर में आया, पीड़िता के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो पीड़िता की मां ने दरवाजा खोला। मोहसिन ने उसकी मां से कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। इसे पीड़िता की मां ने मना कर दिया। उस समय उसकी मां से अश्लील भाषा में गाली गलौज किया। उसकी आवाज सुनकर पीड़िता भी बाहर आई। आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर उसका विनयभंग किया। पीड़िता से कहा कि मैं तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने दूंगा। पुलिस उप निरीक्षक पाटिल इस मामले की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।